लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर महिला की मौत पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। रैली निकालकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। एसपी ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का बड़ा जाब्ता भी तैनात रहा। हंगामा बढ़ता देख एसपी ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया। 10 जनवरी को सिमरिया इलाके में रेलवे ट्रैक पर 28 साल की महिला ज्योति का शव मिला था, जिसके बाद अब यहां पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आप देखिए, सड़कों पर उतरकर ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा आरोप है ससुराल पक्ष पर कि उन्होंने इस महिला की हत्या की थी। धरने पर बैठ चुके हैं परिजन। एसपी ऑफिस के बाहर रैली निकालकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, क्योंकि आशंका यहां पर हंगामे को बढ़ते हुए देखकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था। खबर ये मिल रही है कि एसपी ऑफिस को भी हंगामा बढ़ता देख बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। एसपी ऑफिस के बाहर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले सड़कों पर घूम कर रैली भी निकाली गई थी। जनवरी की रात को मेरी सिस्टर के साथ उसके ससुराल वालों ने मर्डर करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। उसके बावजूद जब हम पोस्टमार्टम के लिए गए तो पोस्टमार्टम से जाने के पहले रेलवे ट्रैक पे जाने लगे तो पुलिस वालों ने हमें वहां जाने से मना कर दिया और ये बोला कि मोर्चरी में बॉडी पहुंचा दिए। तो हम मोर्चरी पहुंच गए। मोर्चरी पहुंचने के बाद में वहां हमने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसकी हत्या करी गई है। उसके बावजूद भी और हमने ये भी बोला था कि इसकी एफआईआर करके और इसकी मर्डर की जांच क्यों होनी चाहिए। उसके बावजूद भी मामला मृग में डाल के और किस दबाव में इन लोगों ने ये किया। 2 महीने उस लड़की को हो गए। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज है अलवर से, जहां पर मार्च में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो गए हैं। जलदाय विभाग के ऑफिस पर जोरदार हंगामा किया गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों से पानी की मांग की गई। पानी की समस्या के जल्द समाधान की मांग की गई है। अखेपुरा मोहल्ला अलवर शहर में पड़ता है, जहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और इतने ज्यादा परेशान हैं कि आज जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों से पानी की मांग की गई। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि कच्ची बस्ती में पानी की समस्या बहुत पहले से आ रही है, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं। टैंकर मंगवाकर यहां पर परेशानी को हल किया जा चुका है। हालांकि ये स्थायी रूप से समाधान नहीं है। उनका कहना है कि पानी कम से कम घरों तक पहुंचना चाहिए। कच्ची बस्ती है हमारे खाटू श्याम मंदिर से वहाँ से हमारा पानी बिल्कुल बंद कर रखा है जी। 15 दिन हो गए, पूरे 15 दिन हो गए। होली से पहले से ही बंद कर रखा है इन लोगों ने। सबका पानी है, लेकिन हमारी कच्ची बस्ती है उसमें पानी नहीं दे रही। और 12 के मंगरौल से ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर ये कि एक निजी स्कूल वैन नाले में गिर गई है। बच्चों को छोड़कर लौट रही थी वैन, असंतुलित होकर नाले में गिरी। हादसे की वजह स्कूल वैन में अच्छी बात यही थी कि वहां हालांकि कोई ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अधूरे सड़क निर्माण के चलते संतुलन खोकर नाले में ये दरअसल आप देख सकते हैं वैन गिर गई थी और बच्चों को छोड़कर जब ये वैन आ रही थी तब किसी तरीके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अच्छी बात ये थी कि इसमें बच्चे नहीं थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 12 के मंगरौल से। डूंगरपुर में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 4 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। ये बच्चे होटल, गैराज और निर्माण कार्य पर मजदूरी का काम कर रहे थे। बच्चों को सर्वेक्षण गृह में रखा गया है, जबकि बाल मजदूर करवाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आसपुर क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाश्ता सेंटर से एक बालक, इनायत साइकिल स्टोर से एक बालक और भवन निर्माण कार्य से 2 बालकों को बाल श्रम से छुड़वाया गया है। कार्रवाई में आसपुर पुलिस और ट्रस्टी सेवा समिति से सुरेन टोली में जाब्ता के साथ मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले की चाइल्ड लाइन 1098 को ये सूचना मिली कि डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाल श्रम का कार्य किया जा रहा है। तो चाइल्ड लाइन के समन्वयक मेहुल शर्मा एवं इनके अन्य कार्यकर्ता कमलेश जैन एवं महेंद्र कलाल के द्वारा सृष्टि सेवा समिति, संबंधित विभाग एवं पुलिस थाना आसपुर को भी सूचित करके इनके संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई की गई एवं 4 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया। इन 4 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने के बाद इन्हें CWC के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन एवं
अन्य सदस्यों के द्वारा इन बाल श्रमिकों को अस्थायी तौर पर राजकीय किशोर गृह में वर्तमान में आश्रय प्रदान किया गया है और साथ ही नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। राजसारा मार्च को 2 चरणों में 540 भारतीयों को भी वापस देश भेजा गया। इनमें से 25 से 30 युवा तो राजस्थान के ही हैं और अभी तक 9 युवा ऐसे सामने आए हैं जो शेखावाटी के झुंझुनू जिले से हैं। आपको बता दें कि म्यांमार की साइबर ठगी की गुलामी से बाहर निकलकर अपने घर लौटे युवा आज भी दहशत में हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसे एक लड़की बनाकर अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों से चैट करवाया जाता था और बाद में चाइनीज और ताइवानी लोग ठगी करते थे। बैंकॉक गए थे थाईलैंड के लिए, जो कि खुद काम के लिए गए थे। खुद अपना कमाने के लिए पैसा होटल काम के लिए बताया गया था। हम खुद ऑनलाइन सर्च मार के जॉब पे गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आ जाने के बाद एक थर्ड पर्सन हमारे पास लेने के लिए आया था, जो लेने के बाद में हमको क्या डाइवर्ट कर दिया गलत जगह पर, और गलत जगह डाइवर्ट करने के बाद वहाँ पे बोल भी सकते थे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई न सुनने वाला था और न बोल सकते थे, क्योंकि उनके पास तो पूरा सिस्टम था। और जिससे हम गए तो उन्होंने रास्ते में खाना वाना हमको खिलाया। उसके बाद हमको दूर दूर तक काफी लंबा समय तक ले गया, हमको जहाँ बोल नहीं सकते थे। रात ज्यादा काफी हो गई थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से हम बोल नहीं सकते थे। हमने ऑब्जेक्शन भी किया मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। और फिर उनके आगे उनके लोग थे तो वहाँ पे हमें ज्यादा डर लगा कि अब क्या करें, तो ऑप्शन ही नहीं बोलने का। विधानसभा में बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने एक अजीबोगरीब मांग कर दी है। प्रश्नकाल के दौरान श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए मेरी टेबल पर जो माइक लगा हुआ है उसकी ऊंचाई बढ़ा दीजिए। मेरे पीठ में दर्द है। माइक की लंबाई छोटी होने की वजह से बार बार झुककर बोलने में परेशानी होती है। इस पर विधानसभा स्पीकर तत्काल कोई आश्वासन नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि तो आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। इसके बाद सदन के सदस्यों के बीच हंसी छूट गई। दरअसल श्रीचंद कृपलानी की हाइट 6 फीट के करीब है और विधानसभा में सदस्यों की टेबल पर जो माइक लगा है वो मुश्किल 2 फीट ऊंचा होता है। ऐसे में लंबी साइज रखने वाले विधायकों को झुककर बोलना पड़ता है ताकि उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे। और अपना ये दर्द अध्यक्ष श्रीचंद कृपलानी ने अपना विधानसभा में उनके सामने पेश किया। मेरा निवेदन है, मैंने माइक के लिए कई मार का इसको थोड़ा ऊंचा करा दो, मेरा दिक्कत आती, कमर में दर्द होता है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप बैठे अब तो पूरा प्रश्न नहीं तो अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक तो साहब मेरा निवेदन है, मैंने माइक के लिए कई मार का इसको थोड़ा ऊंचा करा दो, मेरा दिक्कत आती, कमर में दर्द होता है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप बैठे अब तो पूरा प्रश्न नहीं तो अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक तो साहब मेरा निवेदन है, मैंने माइक के लिए कई मार का इसको थोड़ा ऊंचा करा दो, मेरा दिक्कत आती, कमर में दर्द होता है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप बैठे अब तो पूरा प्रश्न नहीं तो अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक तो साहब मेरा निवेदन है, मैंने माइक के लिए कई मार का इसको थोड़ा ऊंचा करा दो, मेरा दिक्कत आती, कमर में दर्द होता है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप बैठे अब तो पूरा प्रश्न नहीं तो अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, उनके सवाल से सदन का थोड़ा माहौल खुशनुमा हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। मस्जिद में रमजान के तीसरे दिन जुमे की नमाज अदा की गई। आज नमाज को अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में जामा मस्जिद पहुंचे। दोपहर को 2:15 बजे ये नमाज अदा की गई है। नमाज के दौरान पुलिस व्यवस्था भी काफी चौक चौबंद नजर आई। जामा मस्जिद कमेटी के जावेद खान ने बताया कि आज रमजान का तीसरा जुमा है और इस जुमे के मौके पर नमाज पढ़ी गई। आने वाले हफ्ते में आखिरी जुमा है और इस जुमे को लेकर विशेष व्यवस्थाएं हम लोगों की तरफ से की गई हैं। होली और जुमा एक साथ थे और उसका पूरा एहतमाम कमेटी की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किया गया था। आज जिस तरह से जुमा हमेशा अदा होता है उसी तरह से बाहर जो नमाज होती है हो जाएगी और इंशाल्लाह आने वाला जो जुमा है वो अलविदा का होगा। तो हमारी सभी से ये दरख्वास्त है कि वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें, नमाज के लिए अपना कपड़ा साथ लाएं और पुलिस और प्रशासन और जितनी भी जो यहाँ डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं उनका पूरी तरह से ख्याल करें। उनकी ज़रूरत का कमेटी अपनी तरफ से पूरा ख्याल करने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, आगे आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें।
कि आपने 197.94 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दी, जबकि आपके पास पहले वन विभाग की स्वीकृति थी, क्योंकि ये पहले वन विभाग के नीचे आता था जहां से आपको स्वीकृति लेनी थी। आपको जब स्वीकृति थी तो आपने वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति क्यों ली? आपकी जरूरत ही नहीं थी। जब एक बार स्वीकृत हो सकता था तो आपने वन विभाग की स्वीकृति क्यों ली? और यदि वो स्वीकृति में आपने 197.94 के काम कैसे करे जब आपकी वाइल्ड लाइफ स्वीकृति पेंडिंग है? कैसे करे आपने काम? आप काम ही नहीं कर सकते थे। तो ये मैच जो फिगर है आपका, ये मिसमैच हो रहा है मंत्री जी, पहले इसको चेक करो। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़गांव में 7 फीट रोड बनाने में बाधा बन रहे निर्माण को तोड़ने का काम आज शुक्रवार को भी किया है। आज 3 दुकानें और एक बहुमंजिला भवन को तोड़ा गया है। यूडीए की टीम ने बड़गांव सड़क सीमा में आ रहे 2 दुकानों को तोड़ने के बाद एक भवन को तोड़ डाला। टीम ने इसके साथ ही उसके वहां से भराव हटाने का काम भी शुरू किया है। बड़गांव में अब इस रोड पर 2 मकान और छोटे बड़े टीन शेड बचे हुए हैं, जिनको ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद इस 7 फीट सड़क में बाधा बन रहे सभी अवरोधक हट जाएंगे। बड़गांव मुख्य मार्ग को साल 2022 में 7 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद वहां पर काम शुरू किया गया, लेकिन कुछ मकान मालिकों ने इसका विरोध किया और कोर्ट में मामला चला। तब से ये मामला अटक गया। यूडीए को इन मकान मालिकों की सहमति मिलने के बाद अब यहां पर निर्माण तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। कोटा में बीजेपी कार्यालय का आवंटन बहाल कर दिया गया है। 2016 में बीजेपी कार्यालय के लिए भूखंड आवंटित कर दिया गया था, जिसे 2020 में कांग्रेस सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। इस मामले में शहर बीजेपी ने आवंटन बहाल करने के लिए आवेदन किया था। इसको लेकर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने पूर्व सरकार के आवंटन रद्द के सभी बिंदुओं की समीक्षा की और आवंटन को बहाल कर दिया। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से बीजेपी कार्यालय के भूखंड का आवंटन रद्द किया गया। तत्कालीन सरकार द्वारा राजनीतिक दिग्विजयतावश उस आवंटन को रद्द कर दिया गया। अभी 2023 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा उक्त आवंटन को बहाल करने के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी गई। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नगरीय विकास विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत ये पाया गया कि वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी को कोटा जिला कार्यालय के लिए नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे गलत रूप से निरस्त किया गया। इसलिए अब जो निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया गया था, उसे प्रत्यारित किया गया है। राजनीतिक दुर्भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का जो आवंटन निष्कासित किया गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन उपरांत माननीय खर्रा साहब द्वारा पुनः बहाल किया गया है। राजसमंद